हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करेंगे जो बॉलीवुड में आई ज़रूर बहुत ज़्यादा नाम लेकर, लेकिन जब ये बॉलीवुड से गईं तो इनके पास सिर्फ चंद फ्लॉप फिल्में ही थी इनके खाते में। ये बिल्कुल गायब हो गई उसके बाद, और फिर ये आज तक जो है वो बहुत कम नज़र आती हैं। ये जो है साउथ इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की थी, लेकिन बॉलीवुड में इनका सिक्का नहीं जम सका। तो हम बात कर रहे हैं कीर्ति रेड्डी की। आज मैं बताऊंगी इनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं कीर्ति रेड्डी की ज़िंदगी जानते हैं। 17 नवंबर 1978 को जन्मी कीर्ति रेड्डी। कीर्ति रेड्डी के फादर एक इंटीरियर डिज़ाइनर रहे और माँ एक ड्रेस डिज़ाइनर थी। कीर्ति रेड्डी के ग्रैंडफादर केशपाले गंगा रेड्डी भी पार्लियामेंट के एक्स मेंबर रहे फ्रॉम निजामाबाद, तेलंगाना। कीर्ति रेड्डी बेंगलुरु में ही पली बढ़ी। इनकी स्कूलिंग जिद्दू कृष्णमूर्ति बेंगलुरु से हुई। कीर्ति रेड्डी एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हैं। इन्होंने 8 साल तक भरतनाट्यम की शिक्षा ली है। कुछ अरसे के लिए ये एसटी जोसेफ्स हैदराबाद में भी पढ़ी हैं। इसके बाद ये रेयरसन यूनिवर्सिटी कनाडा टोरंटो में भी पढ़ी हैं। कीर्ति रेड्डी का पूरा नाम केशपल्ले कीर्ति रेड्डी है। कीर्ति रेड्डी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ रही थी तभी एक डायरेक्टर ने उनकी पिक्चर्स और उनको अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। जब इन्होंने पहली दफ़ा कैमरा फेस किया तब इनकी उम्र सिर्फ 18 साल। इनकी पहली फिल्म का नाम गनशॉट था और इसके बाद ये साथ ही साथ पढ़ाई भी करती रहीं। कुछ अरसे ये पढ़ाई के लिए कंट्री से बाहर भी गईं, लेकिन फिर जब साउथ इंडस्ट्री ने इनको आवाज़ दी तो फिर ये साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी बेहतरीन फिल्मों में काम करने लगी। कुछ फिल्में तो ऐसी रहीं जो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई, जैसे कि एक फ़िल्म जो इन्होंने पवन कल्याण के अपोजिट की थी, थोली प्रेमा। इसके बाद इनको बॉलीवुड से भी ऑफ़र्स आने लगे और इन्होंने सोचा कि बॉलीवुड में भी काम किया जाए, और इस तरीके से ये हमें बॉलीवुड मूवीज़ में भी नज़र आएँ। बात करें अगर कीर्ति रेड्डी की पहली फिल्म की, तो इनकी पहली फिल्म अभिषेक बच्चन के साथ थी। अभिषेक बच्चन ने उसी साल बॉलीवुड में डेब्यू किया था और ये उनकी तीसरी फिल्म ही थी कीर्ति रेड्डी के साथ। इस फिल्म का नाम था तेरा जादू चल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मूवी का जादू बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाया, ना ऑडियंस पे चल पाया, और ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जहां कीर्ति रेड्डी बॉलीवुड में अपनी पहली ही फिल्म के साथ फ्लॉप टाइटल के साथ आ गई थी। इसके बाद इनको कुछ और मूवी के ऑफर ज़रूर आए, मगर उन मूवीज़ में भी कीर्ति रेड्डी पहली पसंद नहीं थी मेकर्स की। राजीव राय की मूवी जैसे प्यार इश्क और मोहब्बत, जो कि उन्होंने बहुत दबाव में बनाई थी क्योंकि उसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ था और राजीव राय तो मुल्क से बाहर भी चले गए थे। इस फिल्म को जो है वो छुप के बनाना चाह रहे थे। पहले तो उस फिल्म में उनकी पहली पसंद थी काजोल, लेकिन काजोल की उस वक्त शादी हो गई थी तो उनको कीर्ति रेड्डी को साइन करना पड़ा, और अंडरवर्ल्ड के दबाव से इनको इस मूवी में मोनिका बेदी को भी लेना पड़ा। इस फिल्म में कीर्ति रेड्डी के अपोजिट 3 एक्टर्स थे। अर्जुन रामपाल, जिनकी ये डेब्यू मूवी थी, उसके अलावा सुनील शेट्टी और इसके साथ साथ आफताब शिवदसानी। ये फिल्म भी जो है कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और कीर्ति रेड्डी को इस फिल्म से भी कोई खास फ़ायदा ना हो सका। कीर्ति रेड्डी की तीसरी फिल्म थी सतीश कौशिक की डायरेक्टर मूवी बधाई हो। बधाई हो में इन्होंने अनिल कपूर के साथ और शिल्पा शेट्टी के साथ काम किया। हालांकि इस फिल्म में पहले अमीषा पटेल और करिश्मा कपूर को लिया गया था। इसमें अनिल कपूर एक ओवरवेट इंसान का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि करिश्मा कपूर ने भी इस मूवी से क्विट कर लिया और अमीषा पटेल भी जो है वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, एक छोटी हीरोइन के अपोजिट नहीं प्ले करना चाहती थी, जिसके बाद इन्होंने अमीषा की जगह कीर्ति रेड्डी को ले लिया और करिश्मा कपूर की जगह शिल्पा शेट्टी कास्ट हुई। ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चल पाई और कीर्ति रेड्डी के साथ ये भी मसला था कि इनकी सारी फिल्मों में इनकी डबिंग होती थी, बिकॉज इनके आवाज़ में साउथ इंडियन एक्सेंट आता था और ये हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती थी, इसलिए इनकी वॉइस को अक्सर डब कर दिया जाता था। एक के बाद एक ये फिल्में तो ज़रूर कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक इनकी सारी फिल्में फ्लॉप भी होती जा रही थी। इसके बाद इन्होंने वापस साउथ इंडस्ट्री का रुख किया और वापस साउथ इंडस्ट्री में काम करना शुरू हो गई। वैसे जितनी पॉपुलैरिटी कीर्ति रेड्डी को फिल्मों से नहीं मिली, उतना उनको एक अपनी म्यूज़िक वीडियो से मिल गई थी। म्यूज़िक वीडियो थी
बिन तेरे सनम, जिसके रिमिक्स वर्जन में कीर्ति रेड्डी ने काम किया था और इस वीडियो में वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी थी और टीनेज क्रश भी बन गई थी। 2004 में कीर्ति रेड्डी ने एक्टर सुमन से शादी कर ली, जो कि नागार्जुना के नेफ्यू थे, लेकिन ये शादी 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकी और इसके बाद कीर्ति रेड्डी ने एक बिजनेसमैन से शादी की और ये यूएस शिफ्ट हो गई। इन्होंने बॉलीवुड तो क्या, अपनी फेवरेट इंडस्ट्री यानी साउथ इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया और ये अपने हस्बैंड के साथ बाहर मुल्क में चली गई। कुछ अरसे के बाद कीर्ति रेड्डी को बच्चे हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपना सारा फोकस अपनी फैमिली पे कर दिया और इसके बाद उन्होंने कभी भी बॉलीवुड कमबैक का ना सोचा, ना जिक्र किया और ना ही ये कुछ खास इवेंट्स पे उसके बाद नजर आई। बात करें इनके को एक्टर्स की, तो चाहे अभिषेक बच्चन हो, अर्जुन रामपाल हो या आफ्ताब शिवदसानी हो, जितने भी इनके को स्टार्स थे वो अपने करियर में आगे बढ़े, जिससे ये साबित होता है कि बॉलीवुड एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, जिसमें हमेशा से फीमेल्स को इतना सपोर्ट नहीं किया गया जितना कि मेल्स को किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने बात की एक्ट्रेस कीर्ति रेड्डी के बारे में। कीर्ति रेड्डी, जो कि साउथ इंडस्ट्री में सुपरस्टार थी, वो बॉलीवुड में 2-3 फिल्में करके गायब क्यों हो गई? क्यों उनको आगे ऑफर्स नहीं मिले? क्योंकि उनका कोई फैमिली बैकअप नहीं था इंडस्ट्री में, या कुछ और वजह थी? आपको क्या लगता है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कीर्ति रेड्डी बिल्कुल एक खूबसूरत सी और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस रहीं, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ उनका ये प्रॉब्लम था कि वो जो है हिंदी बहुत साफ़ सुथरी नहीं बोल पाती थी, लेकिन खैर उस पे भी वर्क किया जा सकता था, मगर उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही शायद नहीं मिली जिसमें वो वर्क कर सकती थी। तो गाइज़, आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों की क्या सोच है इसके बारे में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में। बेशक कभी देर सवेर हो जाए, लेकिन वीडियोस लाना मैं नहीं भूलती हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर मिलूँगी आपसे एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।